जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मोस्ट वेलकम आप सभी का। 12 बज चुके हैं। दूसरा मॉक टेस्ट आज का। तो आज का तीसरा मॉक टेस्ट लाइव रात को 9 बजे। आपकी परीक्षा जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपने कितना पढ़ा, आपने उसके ऊपर कितना गौर किया। तो आपके 2 दिन से परीक्षा चल रही है। कल भी आपके 3 मॉक टेस्ट डाले गए थे, आज भी आपके 3 मॉक टेस्ट डाले जाएंगे, कल भी डाले जाएंगे। और क्योंकि कल भाई 26 को एग्जाम है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी एग्जाम है अच्छा करके आएंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपने मैंने जो पढ़ाया वही आपके एग्जाम के अंदर आएगा, ये भी गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। तो प्लीज एक बार जरूर बताएंगे आपने इसके अंदर कितना स्कोर आप कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात के अंदर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा मोडेरा मंदिर, पाटन गुजरात के अंदर है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ वो सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो मिलान करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा जो शुरुआत की गई थी, वो किसकी शुरुआत की गई थी? वो आर्य समाज की शुरुआत की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ए का कौन सा रहेगा? गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण देव समाज, महादेव गोविंद रानाडे, इंडियन कॉन्फ्रेंस नेशनल। तो ए का कौन सा? पहला, फिर आपका आएगा तीसरा, फिर चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दूसरा तीसरा पहला चौथा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसको मिलान करना है भाई। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्कोर बताया करो आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत की डेक्कन कविन पुणे को कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन घाटी हैदराबाद को नहीं कहा जाता, बेंगलोर को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसके अंदर गलत दिया गया है। एंगस्ट्रोम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रोम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोराइड माचिस के अंदर पाया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में पाया जाता है, हाइड्रोलिक एसिड संचायक सेल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई। बाकी यूरेनियम परमाणु बम में पाया जाता है। तीनों के तीनों सही है, सी ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। हरित नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा धान, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ 1980 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाजों ने दक्षिण चीन सागर में अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला फिलीपींस की यात्रा पूरी की। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से जहाज थे वो? आईएनएस शक्ति, आईएनएस किल्टान, आईएनएस दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 35 वर्ष के कैरियर के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन रुचिरा कंबोज। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? उसको वायरलेस डिवाइस कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यदि इंटरनेट में ईमेल का पता यदि इंटरनेट में ईमेल का पता bluetar@mars.org दर्शाता है, तो राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, डोमेन के नाम को दर्शाता है। किसके नाम को? डोमेन के नाम को दर्शाता है। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? तो एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्लोज कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई। वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों अगर अच्छी लगती है। पूंजी के नियमित मूल्य अक्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट मेड इन ऑर्डर टू एडजस्ट द रेगुलर डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल कॉल्ड? राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, अवमूल्यन कहा जाता है।
नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में 1990 में, मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? वो किया गया था मेरे दोस्तों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। पहले झारखंड का नंबर हुआ करता था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आ गया है। सोनीपत की स्थापना किस रूप में की गई थी? सोनीपत की स्थापना सवर्ण प्रस्थ यानी कि सोन प्रस्थ के रूप में की गई थी। अंबाड़ा में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित हुई थी? अंबाड़ा में ब्रिटिश छावनी की जो शुरुआत है वो 1843 ईस्वी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा जिले के कौन से जिले के अंदर स्थित है? भैंसों पर अनुसंधान केंद्रीय संस्थान फरीदाबाद, पानीपत और नेक्स्ट ऑप्शन है सिरसा और हिसार। तो भैंसों पर अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो हिसार के अंदर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? वो किसान पंचायत के द्वारा किया जाएगा। कौन सा त्योहार सांपों के साथ से जुड़ा हुआ है? सांपों के साथ से जुड़ा हुआ है गोगा नवमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया? तो राइट ऑप्शन रहेगा 5569 गांव को जोड़ा गया। हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो चुनाव के लिए 1950। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा का वह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को फिर से इसको करनाल जिले के अंदर मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को यह पूर्ण पृथक जिला बन गया। तो वह जिला कौन सा है? राइट ऑप्शन रहेगा पानीपत जिला। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में उल्लेख मिलता है कि कौन सा चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर आए थे? कौन सा चीनी विद्वान आया था? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन ह्वेनसांग आया था। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे चौधरी बंसीलाल। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय कौन से वर्ष के दौरान लिया गया था? 1980, 1981 और दो ऑप्शन है 85 या 97। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का, और 1981 में लिया गया था। नेक्स्ट है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो आप यहाँ नहीं लिख लोगे, ठीक है। टंगस्टन, चूना पत्थर, मैंगनीज, स्लेट। तो टंगस्टन नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शाह चौकी खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर शाह चौकी खोरी मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है और दूसरा स्मारक पूछा गया इनमें से कौन सा है? तो दूसरा स्मारक है हुमायूं मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया? राज्य वन नीति का स्वरूप हरियाणा सरकार के द्वारा कब तैयार किया गया था? राज्य वन नीति राइट ऑप्शन रहेगा 2006 के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिरसा का प्राचीन नाम क्या था जिसका उल्लेख महाभारत के अंदर मिलता है? तो सिरसा का प्राचीन नाम था सरिस्का। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया था? 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिला हिसार जिले से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश का। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो बार बार चेंज होता रहता है, चंचल आप उसको बोल सकते हैं, जो चेंज होता रहता है तो वो होता है फिक्कल, उसको क्या बोला जाता है, फिक्कल, चंचल। सेलेक्ट द इडियम, माई मैनेजर इज वेरी एंग्री, भाई मेरा जो मैनेजर है बहुत गुस्से में है। लोस फेस, फैट कैट, फुल से फेस, हैज ए फेस लाइक थंडर, भाई उसका जो फेस है एक थंडर की तरह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बताओगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एड इंसल्ट टू इंजरी, भाई किसी को इंजरी हुई है और ऊपर से आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, ऊपर से आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, टू मेक ए बैड सिचुएशन, पहले तो ये बेड सिचुएशन थी, और ज्यादा रोज उसको और ज्यादा बेड कर देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, द एलिफेंट इन द रूम, द एलिफेंट इन द रूम, अगर भाई एलिफेंट को रूम में घुसा रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, द प्रॉब्लम पीपल आर अवॉइडिंग, द प्रॉब्लम पीपल आर अवॉइडिंग, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो आपको इसके अंदर गलत स्पेलिंग बतानी है। एप्रिशिएट, जुडिशियरी, विर्चुअल एम्बेसडर, एम्बेसडर की स्पेलिंग गलत है, AMBASS होता है, ठीक है, एम्बेसडर, बाकी इसके अंदर सभी सही है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्वेश्चन नंबर 46 में भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। एक्सेप्टेबल, बिगिनिंग, अकोमोडेट और क्विजिज, तो इसके अंदर गलत स्पेलिंग, एक्सेप्टेबल की सही है, बिगिनिंग की सही है, ये भी सही है, ACCOMM होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत स्पेलिंग दे दी गई है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जेन्युइन, जेन्युइन क्या होता है, असली, वास्तविक, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, भाई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसने फ्रांस के अंदर मोनार्की का क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, led to the end of, ठीक है, led to the end of, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। select the most appropriate word to fill in the blank, social media algorithms can be used in teaching या learning process, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इजिली आ जाएगा। सोशल मीडिया एल्गोरिथम कैन बी इजिली यूज्ड, कैन बी इजिली यूज्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, वन ऑफ one of the advantage of weekly markets is that much things are available at one place, तो यहां पर आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर, देखो मच थिंग्स नहीं होता है, मैनी थिंग्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर एरर होगा। भाई वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट, भाई एक जो वीकली मार्केट लगती है उसकी लाभ क्या है उसके, इज दैट मच थिंग्स, भाई बोला कि अवेलेबल, एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो मच थिंग्स नहीं आएगा, मैनी थिंग्स आएगा। Identify the segment of the sentence contain the grammatical error. In clinics, in clinics you may have noticed sales representatives waiting with doctors, waiting with doctors नहीं, waiting for doctors रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर एरर हो जाएगा। Select the most appropriate option, भाई इसके अंदर भी आपको क्या करना है, देखो यहां पर एरर दिया गया, ए वेल नोन एनिमल लिविंग इन अंटार्कटिका आर ए पेंगुइन्स, तो यहां पर आर ए पेंगुइन्स की जगह पर क्या आएगा, इज आएगा, इज ए पेंगुइन आएगा, आर पेंगुइन आएगा, इज द पेंगुइन आएगा, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आर ए पेंगुइन की जगह पर आपको सही लगाना है कि सही क्या होगा, तो इज ए पेंगुइन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसने क्या बोला गया, ए वेल नोन एनिमल, जो एक ज्ञात है, जो ज्ञात है यानी कि जो पाया जाता है, जिसकी ज्ञात की किया जा चुका है, जिस एनिमल के बारे में ज्ञात किया जा चुका है वो अंटार्कटिका के अंदर रहता है, और वो है क्या है, आर ए पेंगुइन्स, तो ए की बात की गई तो इज आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ देयर इज नो नीड रिक्वायर्ड, दो ठीक है, यहाँ पे आपको देखो दिया गया है, सेंटेंस दिया गया, द वेदर रिपोर्ट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इज प्रिपेयर्ड की जगह पर बताना आपको आर आएगा या सही है ये, या इज प्रिपेयर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में इज प्रिपेयर्ड नहीं होता है, आर प्रिपेयर्ड होगा, आर प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर जो है करेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 54, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है भाई, इसमें कौन से नंबर में भरना है, 2 नंबर में, 2 नंबर में बताना है कि यहाँ पे 2 नंबर वाले की जगह पर क्या आएगा। तो
Most animals have their own habitats. Some makes long journey from one region is another. This is called, क्या आ जाएगा? This is called. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई. This is called. नेक्स्ट है आपके सामने 55. तो फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, ठीक है, नंबर वन में भरना आपको क्या आएगा? नंबर वन में यहाँ पे भरना क्या आएगा? तो मोस्ट एनिमल्स हैव देयर ओवन हैबिटेट्स, सम मेक लॉन्ग जर्नी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. बोले कि जो ज्यादातर जो एनिमल है वो यहाँ पर प्रवासी है, हैबिटेट्स है. बट सम मेक्स लॉन्ग जर्नी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. बट जो ज्यादातर जो है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं. तो बट आ जाएगा. बट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण तो जो किसी की विशेषता बताए. प्रतिपल यहां तक बोलते हैं ना, यहां तक है ये चीज. तो ये किसी की विशेषता बता रहा है भाई, ये चीज यहां तक है, किसी न किसी की विशेषता बता रहा है. तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा. निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है. पुल्लिंग, सूची पत्तर, किताब, गंगा या संसद. तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? सूची पत्तर. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. वीडियो अच्छी लग रही मेरे दोस्तों, लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा. तो इसमें पूछा गया से, यानी कि किस अभिव्यक्ति का बोधक चिन्ह है 58 में? तो राइट ऑप्शन, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से किसका है? अपादान का. निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है 59 में? ईंट होगा, राजा होगा, पृथ्वी होगा, नवीन होगा. तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. कौन सा होगा? ईंट एक क्या है? तद्भव शब्द होगा. 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19, उन्न जमा में निस, उन्न जमा में निस. तो उन्न का मतलब क्या है? उन्न का मतलब एक कम, एक कम. और निस का मतलब 20. तो 20 से एक कम मतलब क्या हो जाएगा? 20 से एक कम उन्न आ जाएगा. हलंत वाला मत लगा देना कहीं, ये देख के ये लगा दो कि 19 में आधी नय होती है, ऐसे होता है, तो गलत हो जाएगा आपका. उन्न, उन्न का मतलब ही एक से कम होता है. तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत का विलोम शब्द होगा अनाहुत. डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. निम्नलिखित में से कंधा का समानार्थी शब्द बताना है 62 के अंदर. कंधा का समानार्थी शब्द अंश, अंशु, अश्रु या अंश. तो राइट ऑप्शन रहेगा अंश. डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा. चंचरिक शब्द का अर्थ क्या होगा? चंचरिक, भौरा, तितली, कोयल या एक फूल विशेष. तो चंचरिक का होगा भौरा. ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा. निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसके अंदर? हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया है. तो देखिए, आभार माना नहीं जाता, आभार प्रकट किया जाता है. तो अशुद्ध वाक्य, हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, मानते नहीं है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. नेक्स्ट बताओगे, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए आपको एक वर्ड. जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको अनत्यज, अनत्यज. सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होगी? कल्प जमा में अंत, कलप जमा में अंत. देखिए, ए और अंग ने मिलके आ बना दिया तो दीर्घ संधि हो जाएगी. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी. पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट का मतलब पथ से भ्रष्ट, अपने रास्ते से अलग हो गया, तो पथ से भ्रष्ट हो गया. कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष आ जाएगा इसके अंदर. सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर मकान है. इच्छावाचक, निषेधवाचक, विषय. देखो, सुंदर मकान है तो विधिवाचक हो गया, विधिवाचक, किसी विधि के अनुसार बनाया गया है. तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. जहां एक व्यंजन की आवृत्ति, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अलंकार होता है वृत्यानुप्रास. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. अपना राग अलापना, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ होगा अपनी ही बात कहते रहना. क्या करते रहना? अपनी ही बात कहते रहना. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. निम्न में से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं? विच ऑफ दीज नंबर्स हैज द हाईएस्ट डिविजर? डिविजर का मतलब कैसे निकालते हो भाई? ऐसे निकालते हो जैसे 156 का निकाल दोगे, 172 का निकाल दोगे, 240 का निकाल दोगे, 200 का निकाल दोगे. सबसे ज्यादा जो आएगा वो 240 का. ठीक है, गुणनखंड निकाल दोगे इनके. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा.
नेक्स्ट है दिए गए गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। भाई यहाँ पे इसकी पावर 51 दे दी है, इसकी पावर 43 और लास्ट में क्या है 1 है, इसमें भी क्या है 1 है। तो आप एक बात बताएंगे, एक की आप कितनी भी पावर करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, तो एक ही होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा लास्ट का अंक और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इकाई का अंक गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता मान के चलो तो फिर इकाई का अंक क्या आ जाता, 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे गुणा दिया गया तो 1 और 1 की गुणा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको क्या मान के सोल्व करना पड़ेगा। देखो मान लेंगे एक संख्या x है और मान लेंगे एक संख्या x है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, किसके बराबर दिया गया है, 2 सही 55/66। तोड़ लो इसको, 2 सही 55/66 को, 66 दूनी कितने हो जाएंगे और प्लस के 25 कर दोगे तो प्लस के 25 करोगे तो 157/66 आ जाएगा, 157/66 आ जाएगा। फिर इसकी आप गुणा कर दो भाई, इधर इधर गुणा कर दो, तो या आप पहले इसको सोल्व कर लो, इसको ऊपर वाले को, तो एक्स स्क्र प्लस के एक्स बटे में एक्स किसके बराबर आएगा, 157/66। इसकी अभी इधर गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 66x² प्लस के 66x प्लस के 66x, तो एक्स स्क्र प्लस के 1 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्र प्लस के 1, तो एक्स स्क्र प्लस के 1 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इसकी 66 की उधर गुणा करोगे, 66 बराबर आएगा 157x। ठीक है, तो यहां से निकालोगे 166x² माइनस के 157x और प्लस के 66 बराबर हो जाएगा 0। अभी गुणनखंड बन जाएंगे इनके, 66x² और 157 के भाई 66 की गुणा और 157 जोड़ आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, 66x² माइनस के 121x माइनस के 36x और प्लस के 66 बराबर होगा 0। तो यहां से इसके गुणनखंड कर लो, कितना आएगा 11x इंटू में 6x माइनस के 1 और माइनस के 6 इंटू में 6x, 11×6 = 66, तो यहाँ पे 11 आएगा, 6x माइनस के 11 और यहाँ पे भी 6x माइनस के 11। तो देखो एक बना 11x माइनस 6 और एक बना आपके पास 6x माइनस 11, 6x माइनस 11। तो यहाँ पे तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 11x माइनस के 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 6/11 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6x माइनस 11 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 11/6 आ जाएगी। तो बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 11/6। उसने पूछा था बड़ी कौन सी होगी, एक आई 6/11, एक आई 11/6। तो 6/11 को क्या लिख सकते हो, 1 सही 5/6, 1 सही 5/6। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 0.01 प्लस के 0.02, देखो गुणा कर लो इनकी, 0.01 की गुणा करोगे तो 0.01 आ जाएगा प्लस के, इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, बटे में दिया गया है। 0.3 कितना आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा, 6×6 = 36 आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा। ऊपर वाले को जोड़ोगे 0.05 आएगा, नीचे वाले को 0.045 आ जाएगा, दशमलव कट जाएंगे तो 5 में 45, कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं, यदि वे सुबह 8 बजे बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। कुछ नहीं करना, 15, 30, 45 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हो, लघुत्तम समापवर्तक भाई सभी संख्याओं, ऐसी संख्या ढूंढो जो इन तीनों से भाग हो जाए। ऐसी संख्या होगी 90, 15 × 90, 30 × 90, 45 दूनी 90, एलसीएम आया 90। तो यहाँ पे मिनट दिया गया तो ये 90 मिनट आ गया। 90 मिनट का मतलब क्या होगा, 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो सुबह अगर 8 बजे बज रही थी तो उसमें 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दो, कब बजेंगी वो, सुबह 9:30 बजे बजेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25%, 15% के कर्मानुसार छूट पाता है, एक कल बराबर छूट। एक कल बराबर छूट कैसे निकालते हो, देखो जब दो छूट दी हो, x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बटे में 100, ऐसे तो निकालते हो मेरे दोस्तों। ठीक है, x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बटे में 100, तो पहले तो आपको क्या करना है, 30 और 25 को ले लो, 30 और 25 को, तो यहाँ पर 30 प्लस के 25
एक बार x का मान 30 और y का 25, तो माइनस के 30 गुणा के 25 बटे में 100। इस प्रकार निकाल लो इसको। यहां से 30 और 25 55 आ जाएगा और 30 इनकी गुणा करोगे, यहां से निकालोगे ना जब यहां से, तो ये आएगा 47.5%। आ गया, दोनों को मिला के एक आ गई। फिर इस 47.5 को और 15 को ले लो और यही फॉर्मूला लगा दो, x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बटे में 100। सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो एक कल छूट आएगी जो आपकी लगभग लगभग 55 पॉइंट इसके बराबर आएगी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक ही फॉर्मूला, कौन सा, जब दो छूट दी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 छूट दे दी है, तो पहले तो 2 छूटों का एक छूट बनाओगे और फॉर्मूला बता दिया आपको, x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बटे में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला बता दिया, x होता है 30, y होगा 50, तो इनको मिला के एक छूट बन जाएगी 47.5 और फिर 47.5 और 15 को सेम इसी फॉर्मूले से निकाल दो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुमित के वेतन में, यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो मैं आराम से निकाल के भी आपको दिखा सकता था। तो आप भी निकाल के देखो, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी तो कुछ होगा। सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और 40% की वृद्धि कर दी गई, उसके वेतन में अंतिम हानि परसेंट कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला, एक बार वृद्धि की गई एक बार कमी की गई, तो x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बटे में 100। तो x एक बार वृद्धि 40 की एक बार कमी, माइनस के 40 गुणा के 40 बटे में आ जाएगा 100। जीरो ये कट जाएंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा। कमी कितने की हो जाएगी 16% की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियां खरीद ली, ठीक है भाई, और 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर आपको 7 टॉफियां दे दी, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफी खरीदी। 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी, 7 टॉफी खरीदी। 1 रुपए के अंदर 7 टॉफी, तो एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं आपने 7 टॉफी 1 रुपए में खरीदी, तो एक टॉफी का कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। एक टॉफी का क्रय मूल्य आ गया। तो एसपी निकालना है आपको, कैसे निकालते हो, सीपी गुणा के 1 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। 1/7 आया एक टॉफी का, गुणा के देखो 1 प्लस के परसेंटेज, प्रॉफिट कितना 40% का, तो 1 प्लस के 40 बटे में 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 14 कितना है 14/10, यहां से आया 14/10 और 14/10 को क्या लिख सकता हूं 1.4, तो इसकी 1.4 गुणा कर दो। 1.4 से करोगे तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, सही किया हमने। सो यहां से आपके पास 40 आ गया, कट गया 14/10, तो यहां से 0.2 आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो ये किसका आया है, ये मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और 1 रुपए में पूछा गया है, 1 रुपए में कितनी, तो बटे में 1 बटे में 0.2 कर दोगे, यानी कि 5 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा 5, 0.2 को ऊपर दशमलव में लगाओगे तो 2 पंजे 10, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक ऋषि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक संशोधित है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी बता के रखा है। जब आपको मिश्र धन दिया हो तो कैसे निकालते हो मिश्र धन, ए बराबर है ए बराबर मूलधन कितना है पी इंटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू में टाइम कितना दिया गया है, ऐसे इस फॉर्मूले से निकालते हो। देखो यहां से आपको तो अमाउंट 2000 रुपए की राशि है, तो मूलधन आपको 2000 रुपए दे दिया, 2000 रुपए। 1 प्लस के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5 बटे में 100 और इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे। तो 1 प्लस में 5 बटे में 100, 1 प्लस के 0.05 का स्क्वायर, यानी कि 2000 गुणा के 1.1025, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है ना, तो 5/100 है ये, तो 5/100 105/100 हो गया, समझे, 105/100 हो गया। तो 105/100 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो 1.05, तो कितना आ गया 2205 रुपए। ये आपके पास क्या आया मिश्र धन आ गया। मिश्र धन निकालना है क्या आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो निकालना आपको सीआई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, मिश्र धन माइनस के प्रिंसिपल। मिश्र धन आया 2205, तो 2205 माइनस के मूलधन कितना था 2000, तो 2205 में से 2000 205 रुपए, 205 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5%
देखो एक अल्कोहल है, दूसरा अल्कोहल है, दोनों में अलग अलग मात्रा है, एक में 1.5 है, एक में 2.5 है। उनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3.5। तो घटा दो मेरे दोस्तों, यहाँ पे घटा दो भाई इनको। 3.5 में से 2.5 कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर 1 आ जाएगा, और इसमें से घटाओगे 2 आ जाएगा, तो 1:2। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीन संख्याओं का औसत है 7 और पहली दो का है 5, जबकि अंतिम दो का है 8। देखो पहली तीन का अगर औसत 7 है तो योग कितना हो जाएगा? x प्लस के y प्लस के z। तीन संख्याएं मान ली x y z, उनका औसत अगर 7 है तो योग कितना हो जाएगा? 7 या 21। पहली दो का औसत यानी कि x प्लस के y, पहली दो का योग कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और अंतिम दो का यानी कि y प्लस के z का कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, क्योंकि 8 दिया गया, औसत कितना हो जाएगा? 16। तो ये चारों का कितना आ जाएगा? पहली दो का और अंतिम दो का 16 और 2 26, और तीनों का कितना था? तीनों का कितना था मेरे दोस्तों? 21 था। तो 26 में से 21 घटाओगे, एक तो आ जाएगा 5। ठीक है, एक संख्या तो आ जाएगी, 5 संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे किसी में भी एक 5 रख दो आप। जैसे मैंने मान ली x आया 5, तो यहाँ पे रख दो 5 प्लस के y बराबर 10। y का मान भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक और 5 आ गई, तो एक और यहाँ पे उठा के कहीं पे रख दो y का मान। तो y का मान अगर 5 लेता हूं यहाँ पे, 5 प्लस के z बराबर में 16, तो z का मान 16 माइनस के 5 यानी कि 11। एक आई 5 5 11, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संख्या हो जाएंगी 5 5 11। एक घर से दो साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कल भी करवाया था सेम क्वेश्चन। मान लेंगे महिला की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, महिला की चाल, ठीक है, और साइकिल की जो चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। साइकिल की है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दोनों के अंदर समान है भाई। 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर गति से चली घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला की ओर कितने अधिक से चलना पड़ेगा 10 मिनट के अंतराल पर यदि साइकिल चलाया जाए? 10 मिनट के, देखिए दोनों के बीच में कितने का अंतराल है? 15 मिनट का अंतराल है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो टोटल कितने का हो जाएगा? आपका ये आपका क्या है? स्पीड है, और ये आपका टाइम है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगी। 24 गुणा के 15, ये मिनट में दिया गया, घंटे में बदलोगे 24 गुणा में 15 बटे में 60 हो जाएगा। बराबर देखोगे 24 किलोमीटर तो साइकिल चल रहा है और महिला x से आ रही है, तो दोनों की जुड़ जाएगी 24 प्लस के x, 24 प्लस के x गुणा में 10 मिनट का अंतराल है दोनों के बीच में, तो मिनट को घंटे में बदलोगे 10 बटे में 60। तो इसको सोल्व कर लो, 15 चौके 60, यहाँ से 6 आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लो, ये 1 बटे 6 आया, तो यहाँ से 24 प्लस x बचा, 24 प्लस के x, और 24 प्लस के x, ये 1 बटे 6 है, तो इधर लेके आ जाओगे तो ये 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 36 माइनस के 24, ठीक है, इनको आप माइनस कर लेना भाई। x का मान आएगा आपके पास, तो उसके हिसाब से x का मान जो आएगा आपके पास 12 आएगा। ठीक है, 36 में से 24 घटाओगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो कितने पर मिलेंगी वो? 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, ए और बी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात इतना है। अम्ल और जल का, ए और बी दो विलयन है, ए और बी दो विलयन है, उनमें जो जल का जो अनुपात है वाटर का, ए और बी में, ये वाटर है, ए और बी में वाटर का अनुपात है 2 और 7, और ये 4:5 है। ठीक है, 45 लिखा है, यहाँ पे 4:5 है। तो ए और बी विलयन में 2:7 वाटर का, तो यहां से आपको ऐसे करना पड़ेगा, ए में तो 2:7 है और बी में कितना है? 4:5 है। तो इन विलयन को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। किसमें? 4 और 3 के अनुपात में। परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा? तो अम्ल और जल का अनुपात कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे टोटल मिलाकर कितने हैं? 4 और 3 कितने हैं? 7 है मेरे दोस्तों। कितने हैं? 7। और यहां से टोटल मिला के कितने हैं? 9। अगर मैं आपको निकालूं भाई अम्ल और जल का 4 और 3 के अनुपात में मिलाना है, यहाँ पे कितने हैं? 7 और 2 9, और यहाँ पे कितने हैं? 7। ठीक है, यहाँ पे कितने? 7। तो पानी की मात्रा निकालो कितनी होगी? 7 बटे में 9 गुणा के 4, ठीक है, प्लस में यहाँ पे पानी 5 बटे में 9, 5 बटे में 9 गुणा के 3, ऐसे निकालोगे, क्योंकि 4 और 3 के अनुपात में मिलाना है। एक बार 4 से गुणा, एक बार 3 से, और यहां से देख लो आप 5 और 4 9 है। ठीक है, 5 और 4 9 है। फिर इनको मिलाने के बाद अगर आप देखोगे, ये आपकी पानी की मात्रा आ जाएगी। पानी की मात्रा 8 बटे 9, 7 बटे 9, 7 चौक 28, 28 बटे 9
प्लस के 12/9। तो पानी की मात्रा आई आपके पास 43/9, 43/9। उसी प्रकार आप अम्ल की निकाल लो। अम्ल की कैसे निकालोगे, देखो यहां से 2 और 7 के अनुपात में है, 2 और 7 में है, तो 7 और 2 कितने होंगे, 2/9। 2/9 एक बार इसका निकाल लो, एक बार इसका निकाल लो। 2/9 गुणा में अनुपात में किस में मिलाना है, 4 में, प्लस में। ये 7 है, कितना 7, यहाँ पे 4 है, तो 4/9 गुणा में किस में मिलाना है, 3 में, तो इसको निकाल लो। ये कितना आएगा आपके पास, 20/9 आएगा। ये आया 43/9, ये आया 20/9। तो 20/9 और 43/9, 20/9 और 43/9, 9 से 9 कट जाएगा, 20:43, 20:43। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर टेबल देख लेनी, आपको एक टेबल दिख रही है। तो 1998 में यहाँ पे दिया गया है कि 1998 में इन सभी संख्याओं पर कुल व्यय 2001 में और लगभग कितना परसेंट है, कुछ नहीं करना है। 1998 के खर्चे गिन लो कितने हैं, 2001 के खर्चे गिन लो कितने हैं, और गिन के फिर देख लो कौन किससे अधिक है और उसका परसेंटेज निकाल दो, उसका परसेंटेज निकाल दो। तो मेरे दोस्तों आपके पास 84 का जो राइट ऑप्शन रहेगा मैं बता देता हूं, आप निकाल के देख लेना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, इसका 82.79% रहेगा। यहाँ पे जगह कम है मेरे दोस्तों, ठीक है। 2 पाइप एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भरते हैं, एक करता है 20 में, एक भरता है 30 में। तो दोनों कैल्शियम आया 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। तो दोनों कितने टाइम में भरेंगे, दोनों की क्षमता 5 है, तो 60/12 यानी कि 12 घंटे में भर देंगे मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताओगे, एक प्रश्न दिया गया, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन, कथन क्या दिया गया, देखो पहले कथन दिया गया है, यहाँ पे दिखा देता हूं क्वेश्चन को पूरा आपको। 86, ठीक है। तो कथन देखो क्या दिया गया है। कथन बोला कि सभी चिंगारी आग हैं, सभी चिंगारी लपेटे हैं, सभी चिंगारी आग हैं, सभी की सभी चिंगारी आग हैं। बाद में क्या बोला गया है, ये चिंगारी हो गया, ये आग हो गया। बाद में नेक्स्ट में बोला गया सभी चिंगारी लपेटे हैं, सभी चिंगारी, सभी चिंगारी लपेटे हैं, तो लपेटे इधर आएगा, ठीक है। तो लपेटे इधर आ गया। तो अभी देखो कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है, कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है, धुआं तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है, पहला तो सही है। कोई भी चिंगारी, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये भी कथन के अंदर है, कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है, कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है, तो चिंगारी अलग ही हो जाएगा, चिंगारी अलग ही हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए कथन में क्या बोला गया, कुछ आग लपेटे हैं, देखो कुछ आग, ये तो सभी आग हो गई, ये लपेटे हो गई, ठीक है। ये क्या हो गए, लपेटे हो गए। तो क्या कुछ आग लपेटे हैं, बिल्कुल है। कुछ लपेटे धुआं नहीं है, तो लेकिन इसने यहाँ पे बोला था कोई चिंगारी धुआं नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला कुछ लपेटे धुआं नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये भी धुआं नहीं है, कुछ लपेटे धुआं नहीं है, कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है। तो राइट ऑप्शन ये धुआं लिखोगे, यहाँ पे धुआं लिखोगे, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ, सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, उम्मीद करता हूं आप कर लोगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि एल जो है एस की सांस लगेगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन इसके अंदर सही है, तो इसको बना के इसके हिसाब से और आपको देख लेना भाई, ठीक है। तो ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, फलाना है, धिमका है, तो यही तो क्वेश्चन है, सेम सेम तो क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो इसका भी मैं आपको 88 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसका भी मैं बता देता हूं, पति रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुबह में शिवानी सूर्योदय की दिशा में 3 मीटर चलती है। सूर्योदय, सूर्योदय किधर निकलता है, पूर्व में, तो इधर चली वो पूर्व में, ठीक है, पूर्व में जा रही है वो, सूर्योदय की दिशा में 3 मीटर जा रही है। वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है, जब वो इस दिशा में जा रही, बाएं होगा इधर, एक बार मुड़ गई, इधर मुड़ने के बाद उसका बायां किधर होगा, फिर इधर मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई, यानी कि एक बार 8 मीटर चली, एक बार 3 मीटर चली। अभी पूछा शुरुआती बिंदु के स्तंभ में वह किस दिशा में है, पहले वो इधर थी, अभी वो इधर है, अभी वो इधर है, तो शुरुआती बिंदु के स्तंभ में किस दिशा में हो जाएगी, देखो ये दिशा है मेरे दोस्तों, कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निर्देश दिए गए हैं, सभी गाड़ियां चमगादड़ हैं, कथन निष्कर्ष आपको बताने हैं भाई, क्या बताना इसके अंदर, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो चलिए करवा देते हैं इसको आपको, देखो सभी गाड़ियां चमगादड़ हैं, ये गाड़ी हो गई, ये चमगादड़ हो गई। सभी गायें चमगादड़ हैं, सभी की सभी गायें चमगादड़ हैं, तो गाय इधर अंदर आएगा, ठीक है। तो गाय इधर अंदर आएगा, इसको चमगादड़ सी से बाहर वाला है,
और सभी गायें चमगादड़ हैं, तो सभी इधर आएगा। ये गाय हो गई, ये जो सेकंड वाला है ये गाय है। तो निष्कर्ष देखो, सभी गाड़ियां गाय हैं, बिल्कुल हैं। गाड़ी अंदर है, गाय बाहर है, ये तो सही है। सभी गायें गाड़ियां हैं, ये बोला गया सभी गाड़ियां गाय हैं। गाड़ी ये हो गई, गाय बाहर हो गई, सही है। सभी गायें गाड़ियां हैं, ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, केवल केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही था ना हमारा क्वेश्चन तो भाई। सभी गाड़ियां चमगादड़ हैं, एक बार देख लो, सभी गाड़ियां चमगादड़ हो गई, ये गाड़ी हो गई, ये चमगादड़ हो गई। सभी गायें चमगादड़ हैं, सभी गायें चमगादड़ है, तो गाय इधर आ जाएगी। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष देखिए, सभी गाड़ियां गाय हैं, गाड़ी ये है, गाय बाहर है, बिल्कुल सही है। सभी गायें गाड़ियां हैं, सभी गायें गाड़ियां नहीं है, सभी गाय गाड़ियां, सभी गायें गाड़ियां हैं, ये गलत है। ठीक है, तो केवल केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको निष्कर्ष वाला है कथन, सभी गिल्ली मिट्टी बर्तन है, सभी बर्तन कंटेनर है। देखो, सभी गिल्ली मिट्टी, सभी की सभी जो गिल्ली मिट्टी है वो क्या है, बर्तन है। ये गिल्ली मिट्टी हो गई, ये बर्तन हो गई, ये गिल्ली मिट्टी, ये बर्तन। बाद में सभी बर्तन कंटेनर हैं, सभी बर्तन कंटेनर हैं, तो ये कंटेनर हो गया। तो निष्कर्ष देखिए, सभी कंटेनर गिल्ली मिट्टी हैं, गलत है, क्योंकि कंटेनर तो सबसे बाहर ही है। कुछ बर्तन गिल्ली मिट्टी हैं, कुछ बर्तन गिल्ली मिट्टी हैं। जब सभी गिल्ली मिट्टी बर्तन है तो कुछ बर्तन भी गिल्ली मिट्टी होंगे। सेकंड ऑप्शन, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। 6 मित्र हैं, पी क्या हुआ, रेस्ट यू एक केंद्र की ओर मुख करके एक बंद सर्कल में इस तरह बैठे हैं। किस तरह बैठे हैं, बैठा दो भाई। देखिए, ये सर्कल हो गया, 6 मित्र बैठाए गए हैं यहाँ पे। 6 मित्र, 1 2 3 4 5 6। बोल क्या रहा है, एक दूसरे के सामने है, पी एस के सामने है, तो पी को इधर बैठा दूंगा, एस को जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। आर पी और क्यू के बीच में है, आर किधर है, पी और क्यू के बीच में है, तो आर को अगर इधर बैठा दूं, पी इधर बैठा है, क्यू को इधर बैठा सकता हूं। बोलेंगे सर हाँ। यू पी और टी के बीच में है, यू किधर है, पी और टी के बीच में, तो टी इधर आएगा, यू इधर आएगा, ये भी सही बैठा दिया। लेकिन आगे स्टेटमेंट पढ़ो पूरा। ठीक है, बाद में क्या बोला गया है, यू पी और टी के बीच में है, जो एस के दाएं है, कौन, यू, यू एस के दाएं, क्या बोला गया, यू पी और टी के बीच में है। ठीक है, और यू एस के दाएं बैठा है, जो एस के दाएं बैठा, सही है। आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर के ठीक दाएं क्यू बैठेगा, क्यू बैठेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 92 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, पहले कथन पढ़ लो, उसके बाद आपको इसका आंसर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, आंसर देना आपके भाई भी आपके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन पॉजिटिव मानते हो। एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा, इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग लेने की जरूरत है। शिक्षक कहता है एक अभिभावक को, तो व्यवहार संबंधी समस्या को ठीक करने के तरीकों में से एक काउंसलिंग है। ठीक है, एक तो निष्कर्ष ये हो गया बोल रहे हैं। ठीक है, एक निष्कर्ष तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, हाँ काउंसलिंग लेनी जरूरी है, व्यवहार को सही करने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग है, ये गलत है। भाई आप बोल रहे हैं कि अभिभावक बोल रहे हैं शिक्षक को, शिक्षक बोल रहा है अभिभावक को, भाई बच्चे का व्यवहार ठीक करने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। ठीक है, तो पहले में बोला हाँ काउंसलिंग जरूरी है भाई किसी का व्यवहार ठीक करने के लिए, दूसरे में क्या बोले कि व्यवहार को सही करने का एक ही तरीका है काउंसलिंग, तो एक ही तरीका थोड़ी है, तरीके बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक सही रहेगा, बाकी गलत है। 4 शब्दों में से शब्द वर्ग समूह में अन्य 3 शब्द संबंधित है, वर्ग समूह को पहचानेंगे। कुर्सी, टेबल, सोफा सेट, फर्नीचर। तो देखो, कुर्सी, टेबल, सोफा सेट सब बनते हैं, किससे बनते हैं, फर्नीचर से, तो फर्नीचर अलग हो जाएगा। निम्न श्रृंखला का अक्षर संख्या ज्ञात करें, अगली संख्या कौन सी होगी, 95 के अंदर अगली संख्या बतानी कौन सी होगी। सी 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, सॉरी ये 4 6 नंबर पर, ये 9 नंबर पर। 3 में 1 जोड़ा गया, 4 में 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, अभी 4 जोड़ दोगे 9 में 13 आ जाएगा, और 13 नंबर पर एम आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, 3 8 13 18, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 3 8 13 18, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा आपका,
देखो 3 और 5 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ये वाला इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित होगा। तो यहाँ से आप देख लो भाई, टी 20 नंबर पर, ये 21 नंबर पर, तो +1 कर दिया। ये 8 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, +2 कर दिया। ओ और एस +2 कर दिया। ओ और आर और यू में +3 कर दिया। +1 +2 +3 ऐसे चलेगा। तो एक में सी में +1 करोगे डी आ जाएगा। ओ में +2 करोगे 17, 17 नंबर पर क्यू आ जाएगा। एस में +3 करोगे 19, 3 22, 22 नंबर पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। इस तरीके से आपको देख लेना है। तो डी क्यू वी आ रहा है, बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ से भी डी की यू वी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देख लो डी क्यू वी तो आ गया, तो ओ 15 पर आता है, तो यहाँ पे कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, 15 और डी क्यू वी। देखो पहले में आपने, हाँ सी में जोड़ना है ना, सॉरी यहाँ पे टी में कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ दोगे, तो 24, 24 नंबर पर एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, ये वाला बताना आपको। उस विकल्प का चयन करना है जो इससे संबंधित है। पी आई एन का इससे संबंधित है, आर बी एक्स का संबंध किससे होगा। देखो भाई इनके अंदर भी डिफरेंस देख लो। पी 16 नंबर पर, ये आपका कितने नंबर पर, टी यू वी 22 नंबर पर, तो 16 में क्या किया गया, +6 किया गया है। ठीक है, आई 9 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, तो 9 में से 8 घटाया गया है, तभी तो 1 आया। एन 14 पर, और ये आपका कितने नंबर पर, 25 नंबर पर। एक्स आपका 24 नंबर पर, ये 15, ये 24, इसमें +9 किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करके देख लो। 18, 18 और 6 24, 24 नंबर पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर बी में से जब -8 करोगे, बी 2 नंबर पर आता है, तो पीछे की बैक की साइड में जाओगे, ए जेड वाई इस तरीके से जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 में से 8, तो 26 लेटर वो होते हैं, तो 98 ऑप्शन नंबर टी आ जाएगा। यहाँ पे टी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टी के बाद 6 अक्षर 20 नंबर पे आता है ना, 6 अक्षर यहाँ पे जेड तक चला जाएगा, जेड के बाद ए और बी। ठीक है, तो बी से आप जब बैक साइड में जाओगे तो टी आएगा। एक्स आपका 24 नंबर पर, 24 में अभी 9 जोड़ना पड़ेगा, 23, तो 24 में 9 जोड़ना पड़ेगा, 24 और 9 33 हो गया, 33। ठीक है, और लेटर होते हैं 26, तो 26 और 7 33 मेरे दोस्तों। ठीक है, 9 जोड़ दिया, एक्स 24, 25 26, हाँ 24 और 9 33 हो गया। तो इसके अंदर 9 जोड़ के देखो, एन 14 पे और ये 24 पर, सॉरी यहाँ पे 10 जोड़ा गया भाई, 9 नहीं जोड़ा गया, क्योंकि एक्स एन 14 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, 10 जोड़ा गया है। तो एक्स में आप 10 जोड़ दोगे, 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 34 आएगा यहाँ पे, और लेटर होते हैं 26, तो 26 और 8 34, 8वें नंबर पर एच आता है, तो एक्स यू एक्स टी एच, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। भाई आकृति बतानी है, इनमें से दी गई श्रृंखला पर कौन सी आकृति आएगी, बताओ फटाफट से। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, 2 वर्ग बनाए गए हैं, और नेक्स्ट वाले में ये वर्ग किधर चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 सर्कल बनाए गए हैं, ये 2 सर्कल ऊपर वाले में इधर चले गए, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि 2 जो ट्रायंगल है और वो एक ट्रायंगल यहाँ पे चला जाएगा, एक ही जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी आप और देखोगे, देखो यहाँ पर भी 2 आकृतियों का ओवरलैप है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पर भी 2 ही आकृतियों का ओवरलैप होगा, 2 ही आकृतियों का ओवरलैप होगा। कौन सी आकृति, ऑप्शन नंबर बी, और राइट ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 भाई, इसके अंदर भी आपको बताना है नेक्स्ट में कौन सी आकृति आएगी। देखो नेक्स्ट में कौन सी आकृति, या तो एक चीज को उठा लो, ये एक ही प्लस है, ठीक है, यहाँ पे गलत लगाया गया, एक ही प्लस माइनस है ये, तो एक प्लस माइनस था, ये आगे वाले में चला गया, इधर चला गया, फिर आगे वाले फिगर में इधर चला जाएगा, तो आगे वाले में किधर आएगा, नीचे की साइड में, नीचे की साइड में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आप दूसरा उठा लो, जैसे ये एफ एफ था, तो ये आगे वाले में चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर नेक्स्ट में इधर वाले में, तो नेक्स्ट में इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा मेरे दोस्तों, इधर आएगा, तो इधर तो सभी के अंदर आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक तो आपका गलती हो गया, ये तो सभी के अंदर दे दिया आपको। फिर नेक्स्ट में देखिए, ये वाला उठा लो, ये वाला इधर से नेक्स्ट वाले में गया, नेक्स्ट में फिर इधर आएगा, तो नेक्स्ट में इधर वाले में आएगा, इधर वाले में इसमें नहीं है, ये आपके भाई सी और डी के अंदर है। देखो पहले ही यहाँ पे था, यहाँ पे से आगे वाले में चला गया, फिर इधर वाले में आएगा,
तो फिर इधर वाले में आएगा, ठीक है। तो इधर वाले में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे इसमें भी दिया गया है ये सेम, तो फिर आप इसको देख लो, देखो इधर था ये, आगे आकृति में अगले डब्बे में सरक गया, फिर अगले में, फिर अगले में, तो इधर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यही बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट 100 नंबर का कैसा रहा आपका मॉक टेस्ट, कितना स्कोर आपने किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और लाइव मॉक टेस्ट एक रहेगा आपको शाम को, रात को 9 बजे, जबरदस्त बेहतरीन, जो आपके कल वाले एग्जाम के लिए इतना बेहतरीन साबित रहेगा मेरे दोस्तों। इससे हार्ड एग्जाम नहीं आएगा, इससे आसान आ सकता है, लेकिन हार्ड हरगिज नहीं आएगा। जितना स्कोर इसके अंदर आपका है उतना ही आपका एग्जाम के अंदर बनेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात को 9 बजे, और कल भी आपको यही सीरीज देखने को मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।